नमस्कार, मैं सोनाली चौरे। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के कट्टावर नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। दरअसल एकनाथ खड़से उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमाने का काम किया। पंचायत चुनाव से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले खड़से 1980 के दशक से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे। उत्तरी महाराष्ट्र के इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ रही है। 1989 में पहली बार मुक्तेन नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए खड़से लगातार 6 बार अपनी पताका इस सीट पर फहराते रहे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के असंतुष्ट नेताओं का हवा देकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने की ताक में है। यह ऐसा परिदृश्य है जिसने सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दलों यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को परेशान किया हुआ है। ऐसे में इस असंतुष्ट नेताओं को शांत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इन्हें राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में फिट करने की कोशिश में है। इसके साथ ही इन्हें विभिन्न राज्य संचालित निगमों में भी नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ मंत्रियों का कहना है कि सरकार जल्द ही इन रिक्तियों को भरने की कोशिश में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनकी एक चुनावी सभा में राजद समर्थकों ने अचानक लालू जिंदाबाद के नारे शुरू कर दिए। इस दौरान नारेबाजी से भड़के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को नसीहत देते हुए ऐसा नहीं करने को कहा। उन्होंने इस दौरान कहा कि आप जिसके लिए नारे लगा रहे हैं उससे उसका ही नुकसान होगा। सीएम नीतीश ने नारेबाजी करने वाले लोगों को झाड़ लगाते हुए कहा, समाज में कभी भी इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से दाखिल क्रिमिनल रेट पिटीशन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए बतौर फीस दी जाएगी। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने जारी किया शासनादेश। गृह विभाग के मुताबिक कपिल सिब्बल का साथ देने वाले वकील राहुल चिटनिस को प्रति सुनवाई 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार के इस आदेश को लेकर भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर ढह गए। उन्हें नुकसान भरपाई देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर किसानों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। खबर है कि अब पीएम किसान योजना के तहत मिल रहे 6,000 के अलावा अब किसानों के खाते में 5,000 भी आएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक यह पैसा सीधा किसानों के खाते में आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को 5,000 रुपए देने के लिए कहा है। यह पैसा खाद खरीदने के लिए होगा। अब तक केंद्र सरकार खाद बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को सब्सिडी दिया करती थी। अब उसकी जगह हर किसान के खाते में 5,000 खाद खरीदने के लिए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह का आज यानी 22 अक्टूबर को जन्मदिन है। अमित शाह अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर में हुआ था। अमित शाह गुजरात के धनी परिवार से संबंध रखते हैं। अमित शाह के जन्मदिन पर ट्विटर पर #चाणक्य ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी के कई नेताओं ने अमित शाह को आधुनिक भारत का चाणक्य कहकर जन्मदिन की बधाई दी है। अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जिसके पीछे की अहम वजह है बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल सफलताओं से भरा हुआ है। ताजा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करें और बेल आइकॉन